जी, आपके नेता लगातार इसके खिलाफ बोलते आए। अब सीधी बात यह है कि हिमाचल में भी इसे लागू कर दिया गया, तो सीधा मतलब है कि ये कोई योगी सरकार एंटी मुस्लिम एजेंडा नहीं चला रही है। या तो कांग्रेस भी एंटी मुस्लिम है, या फिर यह भी हो सकता है कि सरकारें लोगों का हित और ध्यान रखकर ये फैसले ले रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को तो जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए हैं, 80 के दशक के बाद शायद उसका जन्म हुआ है। लेकिन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों को जिस तरीके से बदमख्ती पे पहुंचाया है, इसमें इनका नंबर तो बहुत बाद में लगता है। ये तो 80 के दशक के बाद के लोग हैं। 90 के बाद इन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई और उसके बाद न जाने क्या क्या दंगे करे, ये करे। लेकिन ये सारे काम आजादी से पहले और सन 47 के बाद से तो कांग्रेस करती आई है, कोई नया काम नहीं कर रही। दरअसल दिक्कत ये है कि वो जो चीजें छोड़ के आई है उसमें बहुत ज्यादा सुपरसीड करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आगे किया। देखिए, मैं अभी फिर मैं ले जाऊंगा तो आप वहीं आके खड़े रहेंगे। आप जाके चले जाइए बाबरी मस्जिद की पूरी लीगल मैटर को, उसमें देखिए। पहले तो सबसे पहले उसमें इतने बड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब जो थे वो एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट हुए, ठीक है। पहले तो वो पर्सनल लेवल पे ही लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रॉ बैक कर दिया, तो एक झटका दे दिया मुसलमानों को, तब भी समझ में नहीं आया। उसके बाद बी टीम सी टीम के आरोप बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब पे हम लोगों पर लगाते रहे, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया। अब ये संजौली वाला पूरा मामला आपके सामने आया, हमने देखा क्या हुआ। हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से संजौली वाली पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसके पीछे भी दूसरा स्ट्रक्चर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके आगे भी एक स्ट्रक्चर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और उसके बाद अभी तक ये जो तुम्हारे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री है, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना, मैं तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी एंटी मुस्लिम है। चट्टे बट्टे हैं इसमें, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। 20-30 सेकंड दे दीजिए। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस और बीजेपी। समाजवादी पार्टी का क्या ख्याल है आपकी टक्कर वहां से उनसे भी है यूपी में जब वोट के लिए जाते हैं? समाजवादी पार्टी क्या अलग है उनसे? मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्या अलग है उनसे? बताइए क्या अलग है? अरे ये तो आप बताइए ना, आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ भाटी जी बैठे हैं, तो मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सब गठबंधन में है। एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है। आप लोग अपने आप को अलग मानते हैं। पूरा इंडिया अलायंस है। हाँ, पूरा इंडिया। देखिए मैं ना, देखिए, इसमें सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कोई जातीय जनगणना पर पहुंच गया, कोई अगड़े पिछड़े पर पहुंच गया, कोई हिंदू मुसलमान पर पहुंच गया। इस पैनल में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम हैं, सब हैं। मैं बस एक ही चीज बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर कहीं पर आप जूस पीने जाते हैं और कोई उसमें पेशाब मिला रहा है, तो भाटी जी, दानिश जी और जो बहन है मेरी प्रियंका जी, कोई भी उसको पिएगा क्या? बहुत सीधा सा सवाल है, इसमें अगले पिछड़े का विषय नहीं है। कोई भी, या फिर कोई भी इस तरह की थूक की रोटी खाएगा क्या? बहुत सीधा सवाल है। अगला पिछड़ा छोड़ दो भाई, मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि किसी को खाना नहीं चाहिए और कोई खाएगा ही नहीं। इसमें जातीय जनगणना, अच्छा खाएंगे क्या? बताइए आप ही। दानिश जी के धर्म के लोगों ने अगर मिलाया तो खाएंगे क्या? बताइए खाएंगे क्या? आपके नेता खाएंगे क्या? हाथ से खाना की बात ही नहीं है, या तो देश को बताते रहते हैं। ये फूड की क्वालिटी, खाने की गुणवत्ता का सवाल है। इधर उधर की भाषा, कोई जातीय जनगणना, हिंदू मुस्लिम, नाम में दिक्कत। अरे वो हिंदुस्तान है, अब यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ को दिलीप कुमार बनने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान बन के सुपर हिट रहता है भाई, नाम बदलने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब एक चीज पूछूंगी मैं, आप लोग ये बात देखिए, कल तक तो ये बात थी कि योगी आदित्यनाथ नाम लगवा रहे हैं, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब आज जब कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, भाटी जी, मैंने इसलिए आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था क्योंकि सबसे बड़ा हमला जो योगी आदित्यनाथ पर होता है, और आप लोग वहां पर यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो जातिवाद करते हैं। प्रियंका जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी खुलकर हमला बोलती हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि वो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये वाले हमले आज फ्लैट हो गए हैं क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में हैं उनकी सरकार भी वही कर रही है। तो कम से कम ये मानना पड़ेगा कि शायद लोगों के हित के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान सोचकर। मैंने शुरू में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और बहुत संतुलित कहा और बिल्कुल निष्पक्ष कहा। अब या तो आपने ठीक से मेरी बात सुनी नहीं है, आप जानबूझ के उसे अवॉइड कर रही हैं।
मेरा कहना यह है कि मिलावट बहुत गंभीर अपराध है, रोकी जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, ये वाली बात हर सुनी। दुकान के पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके कागज कभी भी कोई जाके चेक करे। लेकिन मैंने तो अभी शिवम भाई ने एक बात कही, शिवम त्यागी जी ने, कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह होने चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, मिलावट रोकने में ये सहायक होगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मुझे कोई अभी तक, मैंने जो सवाल शुरू में उठाया था, किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि तख्ती लगाने से मिलावट कैसे रुक जाएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे कोई विक्रमादित्य कहे, इसे मैं मूर्खतापूर्ण और विवाद बढ़ाने वाली बात मानता हूं, नफरत पैदा करने वाली, वहमनस पैदा करने वाली, कि दुकानों पर, ठेलियों पर, जूस की ठेली पर, इस पर उस पर तख्ती लगानी पड़ेगी। इससे मिलावट कैसे रुक जाएगी? मुझे कोई अच्छा, इस ये बात सवाल, का जवाब इस पैनल में अभी तक नहीं दे ठीक है, ये सवाल का मैं ये केवल योगी जी ने, हाँ। सुचरिता जी आखिरी वाक्य बोलिए ना। योगी जी ने इसे लागू किया केवल और हिंदू मुसलमान करने के लिए। हाँ। वो चाहते थे कि हिंदुओं में ये मैसेज जाए और कि कांग्रेस ने क्यों मुसलमान लागू खराब किया? होते कांग्रेस हैं, ने क्यों किया? हमें इनसे सामान नहीं कांग्रेस खरीदना ने है। क्यों किया सर? अगर उसी बात को विक्रमादित्य बढ़ा रहे हैं, हाँ। अगर उसी बात को कांग्रेस पार्टी भी बढ़ा रही है, ठीक है। तो हम इसका भी विरोध करेंगे, ठीक है, वो पुरजोर कह रहे हैं विरोध इसका- करेंगे। वो इसका भी ये विरोध गलत करेंगे। होगा, अब ये देश का ताना बाना नष्ट करने वाला होगा, ठीक, ये अब देश मैं- का भाईचारा नष्ट करने वाला होगा। अब मैं शिवम आपसे जवाब लूं, उससे पहले मैं अजय वर्मा जी से सवाल का जवाब ले लेती और जो हूं। शिवम भाटी जी त्यागी ने सवाल बार-बार पूछा ये है, कह एक रहे मिनट हैं। जल्दी से। अजय वर्मा जी, शिवम भाटी त्यागी जी कह बार-बार रहे कह रहे हैं हैं, क्या नेम मिलावट प्लेट केवल लगाने मुसलमान से कैसे? मैंने तो कहा ही नहीं। आप सारे देश के मुसलमानों को सबको मिलावटी क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, पता नहीं आप कह रहे हो बार-बार। नाम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हिंदू इशारा मुस्लिम कर कर रहे हैं। भाई मैं तो बार-बार कहता ही इशारा कर नहीं, रहे हो। लेकिन आप जरूर बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश में सारे गलत काम खाने से संबंधित मुसलमान ही करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता। और मैं एक और चीज मानता हूं, राजकुमार भाटी की विंडो के ऊपर राजकुमार भाटी लिख देना नाम, ना तो जातिवाद है, ना धर्म पर आपस में एक दूसरे को लड़ाई लेना है, ना किसी भी अरे यार, तरीके से गलत मूर्खतापूर्ण है। बात मत करे करो, बहस इसमें चर्चा में अच्छी चर्चा हो रही है, नाम इसमें लिखने मूर्खतापूर्ण बातें मत किया करो। आपकी है मूर्खतापूर्ण बात। यार, शिवम त्यागी क्या बात कर रहे हो बेहतर है। यार? अच्छा एक चीज बताइए, राजकुमार भाटी, ये कौन सी बात होगी कि मेरी विंडो पे नाम लिखा हुआ है तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाएगा? भाटी जी आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। जरा सा मुसलमानों के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाए, पता नहीं एकदम आपा खो देते हैं। कौन सा माइंडसेट लेकर अभी साबित कर रहा हूं, अभी साबित कर रहा हूं, रुकिए। मतलब मेरी विंडो पे नाम लिखा हुआ है तो सही, तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। राजकुमार गजब भाटी, आदमी हो यार। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। सुनिए कहां से ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लेके सुनिए, आते अभी हो? बता देता हूं ना, रुकिए। राजकुमार भाटी ने थोड़ा यार बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो भैया। मुसलमान सुनते ही इतना पढ़े भड़क लिखे मत जाया आदमी करो। हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना भड़क मत जाया एक करो। सेकंड, एक सेकंड। नहीं, नहीं, इतना टच शिवम, नहीं। शिवम, शिवम जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। भाटी जी आपका जवाब दे रहे हैं, मैं जल्दी से क्यों मैसेज कर भाटी जी नाराज हो गए, रुकिए। नहीं, मैं फिर से कह रहा था, राजकुमार भाटी जी ने नोएडा में एक ढाबा खोला। उस ढाबे में, सुनिए प्लीज, बीच में मत बोलिए ना, रुकिए। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। भाटी जी, रुकिए जरा। Thank you, मैं बता रहा हूं ना, रुकिए। इस बात में अच्छा शिवम एक मिनट आप रुकिए। अच्छा, मुझे नहीं- भाटी जी मुझे अच्छा माफ। रुकिए ना। भाटी जी वो अपने तरीके से जवाब देना चाह रहे हैं, वो उनकी समझ है, वो आपकी अपनी सुना नहीं समझ चाह है, रहे। वो एक बार Thank जवाब you। दे ले। हाँ, राजकुमार भाटी वो तर्क तो कर सुनिए, रहे हैं। हाँ। कोई बात नहीं। ये अब अगर आपके कुतर्क हिसाब से लगे सारे आपको। थोड़ी ना तर्क होंगे। ठीक है, बोलिए। राजकुमार भाटी ने नोएडा में एक ढाबा खोला, उससे संबंधित पुलिस ने और खाद्य विभाग ने जो है वहां पर कहा कि आप सारे सीसीटीवी लगाइए, आप एक एक व्यक्ति की वेरिफिकेशन कराइए, आप वहां पर जो चलाने वाला है जो है वो जो प्रबंधक है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और उनका नाम बाहर लगाइए। बात खत्म। इनको क्या दिक्कत है भाई? अगर कल कोई वहां का मैनेजर जहर मिलाकर इससे खाने सहमत में नहीं है। भाग गया, इससे उसका सहमत पता नहीं है कैसे बाहर चलेगा? लगाने से। क्यों जरूरत नहीं है भाई? क्यों ये जरूरत गलत नहीं है। अच्छा, अरे ठीक कमाल है। बात हो गई। आपके सेंटिमेंट भड़कते होंगे, पता नहीं, होना चाहिए। कंज्यूमर का अधिकार है नाम पता होना। गजब बात हो गई। आपकी मानसिकता अरे खराब है। आपकी प्रॉब्लम